किसी घने जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर रहते थे मीनू चिड़िया और उसका पति टीनू चिड़ा। चारों तरफ हरियाली थी, हर डाल पर चहचहाहट थी, लेकिन उनके घोंसले में एक अजीब सी खामोशी थी। मीनू चिड़िया आज फिर चुपचाप बैठी थी। मीनू, चलो दाना लेने चलते हैं, सुबह बहुत सुहानी है। नहीं टीनू, आज मन नहीं है, भूख भी नहीं लग रही। टीनू समझ गया, ये भूख नहीं थी, ये दिल का दर्द था। हर वक्त उदास मत रहा करो मीनू, अगर हमारे भाग्य में संतान होगी तो ऊपर वाला हमें जरूर देगा। टीनू, जब नीचे देखती हूँ ना तो हर घोंसले में अंडे दिखते हैं। अगर मेरे भी बच्चे होते तो मैं उन्हें अपने साथ नदी तक ले जाती, जंगल की सुंदरता दिखाती। ये शब्द नहीं थे, ये एक माँ बनने की तड़प थी। तो क्या आप जीना छोड़ दोगी? अगर अपने लिए नहीं तो मेरे लिए ही हौसला रखो। टीनू मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दिल भी मीनू के साथ रो रहा था। मीनू और टीनू नहीं जानते थे कि बहुत जल्द उनके घोंसले में उम्मीद दस्तक देने वाली है। अगली सुबह मीनू अब भी उदास थी। तभी जंगल में एक मीठी आवाज गरजी। मीनू बहन, बुलबुल, इतनी सुबह? मीनू, मैं तुम्हें एक बात बताने आई हूँ, एक उम्मीद की बात। मीनू की आंखों में पहली बार चमक आई। बूढ़ी फाख्ता के पास फूलों के खास बीज हैं। वो कहती हैं, उन्हें खाने से माँ बनने का वरदान मिलता है। सच? क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ मीनू, मुझ पर भरोसा रखो। उम्मीद जो बुझ चुकी थी फिर से सांस लेने लगी। थोड़ी देर बाद मीनू उड़ती हुई बूढ़ी फाख्ता के पास पहुंची। आओ बेटी, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। माँ जी, क्या सच है कि ये बीज मुझे माँ बना सकते हैं? फाख्ता ने मीनू के सिर पर पंख फेरा। बेटी, कभी भी मायूस मत होना, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। रात को सोने से पहले 2 बीज खा लेना, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ देना। मीनू की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू उम्मीद के थे। उधर जंगल की एक ऊंची डाल पर बैठी थी भूरी कौवी। उसकी नजर मीनू पर थी। अगर मीनू खुश हुई तो मैं कैसे खुश रहूंगी? भूरी कौवी के दिल में ईर्ष्या भर चुकी थी। देखते हैं कितनी देर टिकती है इसकी खुशी। मीनू को क्या पता था कि उसकी उम्मीद के साथ साथ जंगल में एक साजिश भी जन्म ले चुकी है। रात उतर आई थी, जंगल शांत था। चौदनी में मीनू अपने घोंसले में चुपचाप बैठी थी। हे ऊपर वाले, अगर मेरी किस्मत में माँ बनना लिखा है तो बस एक निशानी दे देना। मीनू ने बूढ़ी फाख्ता के दिए 2 बीज खाए। डरो मत मीनू, सब ठीक होगा। दोनों उम्मीद के साथ सो गए। दिन बीतते गए, 1, 2, 10 दिन। आज मीनू के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। टीनू, आज दिल बहुत अलग लग रहा है। कुछ ही देर में घोंसले में एक नन्ही सी आवाज। मीनू ने एक सुंदर सा अंडा दिया। मेरा सपना पूरा हो गया। मीनू माँ बन चुकी थी। थोड़ी देर बाद टीनू दाना लेकर लौटा। मीनू, क्या ये हमारा अंडा है? हाँ टीनू, हमारा। टीनू की आंखें भर आईं। अब तुम बस हमारे अंडे का ख्याल रखना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। घोंसले में खुशियाँ लौट आई थीं, लेकिन हर खुशी सबको अच्छी नहीं लगती। दूर एक डाल पर बैठी थी भूरी कौवी। मीनू माँ बने, ये मैं कभी नहीं सह सकती। भूरी कौवी की आंखों में जहर था। जिस घोंसले में आज खुशी है वही सबसे पहले वार होगा। मीनू अपने अंडे में अपनी दुनिया देख रही थी और भूरी कौवी उसी दुनिया को तोड़ने की सोच रही थी। रात गहरी हो चुकी थी।
जंगल सो रहा था। मीनू अपने अंडे के ऊपर पंख फैलाए बैठी थी। मेरा बच्चा, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसी रात दूर एक परछाई हिली। बस यही मौका है। जैसे ही तीनू दाना टूटने निकला, भूरी कौवी फुर्ती से नीचे उतरी। अब देखती हूँ माँ बनने की खुशी। सुबह हुई। तीनू वापस लौटा और नहीं नहीं, हमारा अंडा कहाँ है? मीनू जागी। तीनू पागलों की तरह इधर उधर उड़ने लगा। मेरी वजह से हुआ। अगर मैं घोंसले से ना जाता। मीनू की आंखें खाली हो चुकी थीं। मुझसे मेरी दुनिया छिन गई। डर के मारे तीनू ने एक गलत फैसला लिया। वो बुलबुल के घोंसले से एक अंडा उठा लाया। मीनू ये सच नहीं सह पाएगी। कुछ दिन बीते। लूसी कबूतरी अपने घोंसले में लौटी। अरे ये बच्चा, ये तो चिड़िया का है। लूसी समझ गई। मुझे इसकी माँ तक पहुँचना होगा। उधर मीनू के घोंसले में अंडा फूटा। ये बुलबुल का बच्चा। मीनू, मैं लेकिन तभी लूसी कबूतरी पहुंची। मीनू, ये बच्चा तुम्हारा है। मीनू ने एक नजर में पहचान लिया। मेरा बच्चा, ये मेरा ही बच्चा है। सच सामने आ चुका था, भूरी कौवी की शरारत भी। मैं इस शो में अंधी हो गई थी। टीनू ने सर झुका लिया। मुझसे गलती हो गई मीनू, मुझे माफ कर दो। मीनू ने अपने बच्चे को सीने से लगाया। गलतियां होती हैं टीनू, लेकिन सच हमेशा रास्ता ढूंढ लेता है। बुलबुल को उसका बच्चा लौटा दिया गया। 2 उजरे घोंसले फिर से बस गए। ईशा दूसरों की खुशियां छोड़ने चलती है और सबसे पहले खुद को खो देती है, और माँ का दिल अपने बच्चे को कभी नहीं भूलता।